इस क्लास में क्लास 8 के मैथ विषय का एक चैप्टर है त्रिराशिक। त्रिराशिक के चैप्टर का सभी प्रश्नों को हम लोग एक एक करके हल करेंगे। ठीक है, तो आप सभी को ध्यान से देखने की आवश्यकता है। जो स्टूडेंट तेज़ रफ्तार से देखना चाहें तो 2x पे भी देख सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अगर थोड़ा सा भी अगर ध्यान आप लोग दे दीजिएगा तो आप लोग बढ़िया से त्रिराशि का जो सवाल है वो कभी आपसे मिस नहीं होगा। बहुत ही सरल तरीका से हमने यहाँ पे बताया है। चलिए देखिए, त्रिराशिक यानी समानुपात। तो इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन हम लोग देखें। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न कह रहा है कि आज मेरे पिताजी 390 रुपया में 15 किलोग्राम चावल खरीद कर लाए। अगर पिताजी वही चावल 17 किलोग्राम खरीदते तो कितने रुपया लगता। त्रिराशिक पद्धति से इसे हल करके बताना है। तो चलिए देखिए, हल लिखेंगे और मैथ के भाषा में इसको कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए, चावल है केजी में यानी किलोग्राम में, और कीमत है रुपया में। तो पिताजी कितना चावल खरीदते हैं, 15 किलो चावल खरीदते हैं। कितना रुपया में, 390 रुपया में। अब पिताजी चावल बढ़ा देंगे, 17 किलो चावल खरीदेंगे तो उन्हें कितना रुपया देना होगा ये तय करना है, निकालना है। तो हम मान लेंगे x रुपया। ठीक है, अब यहाँ पे संबंध देखना है कि कैसा संबंध स्थापित हो रहा है। तो चावल का मूल्य चावल अगर बढ़ेगा तो चावल का मूल्य भी बढ़ेगा, चावल घटेगा तो मूल्य भी घटेगा, यानी सीधा सरल समानुपाती यहाँ पे लागू हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ चावल तथा चावल के मूल्य में सरल समानुपाती संबंध है। ठीक है, अतः 15:17 समान अनुपात 390 अनुपात कुछ नहीं है, यहाँ पे x माने हैं x। अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा। अनुपात का मतलब होता है बट्टा। देखिए यहाँ पे क्या है, 15:17। तो यहाँ इसको कैसे लिख सकते हैं, 15/17। समान अनुपात मतलब समान यानी बराबर, 390 बट्टा में क्या हो जाएगा, x। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी हम लोग साधारण भाषा में कहते हैं कैंची गुना करेंगे या तिरछी गुना करेंगे। तो x और 15 में करेंगे तो 15x, और यहाँ पे गुना आपको नहीं करना होगा, आप रख दीजिए गुना में। 390 गुणे कितना होगा, 17। अब हम देखेंगे x का मान चूँकि निकालना, तो x एक तरफ रहेगा और संख्या दूसरे तरफ। तो इधर पहले से है 390 गुणे 17, और ये 15 जो है बट्टा में चल जाएगा, भाग में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x के साथ गुना कर रहा था। अब 15 से काट दीजिए, 15 एकम 15। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 30 को लीजिए, 15 दूना 30 कट गया तो 9 बचा, 0 90, तो 15 छक 90, ये भी कट गया। तो बचा कितना, x = 26 गुणे 17। अब आपको x अब आपको क्या करना क्या होगा, 17, 26 और 17 में गुना करना होगा। गुना कर लीजिए, 7 छक 42 के 2, हाथ में 4, 7 दूना 14, 4 18, 1 से करिए, 1 छोड़ देंगे, 6 एकम 6 और 2 एकम 2, जोड़ दीजिए, 2 8 और 6 14 के 4, हाथ में 8 2 1 और 2 1 3 1 4, 442 है। x = कितना आ गया, 442। अतः x का मान कितना हमने निकाल दिया, 442। तो 17 किलो चावल का मूल्य कितना हो जाएगा, 442 रुपया। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसी तरह दूसरा प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न ध्यान से पढ़िए। दूसरा प्रश्न, वेंकट मामा ने 20 मीटर छीट के कपड़े से एक ही माप के 4 फ्रॉक बनाए। इसी प्रकार 12 फ्रॉक बनाने में कितना कपड़ा लगेगा। तो देखिए
हल लिखेंगे और मैथ की भाषा में यानी गणित की भाषा में इन सभी जो सूचनाएं दी गई है उनको दर्शाएंगे। तो क्या लिखेंगे? फ्रॉक। फ्रॉक किस में दिया है? संख्या में, संख्या में। और क्या है? कपड़ा किस में दिया गया है? मीटर में। ठीक है। जब मामा, यहाँ पे वेंकट मामा है, वेंकट मामा 4 फ्रॉक बनाने में उनको कितना कपड़ा लगता है? 20 मीटर का कपड़ा लगता है। इसी प्रकार वो अगर 12 फ्रॉक बनाए, 12 फ्रॉक बनाए तो उन्हें कितना कपड़ा लगेगा, ये हमें निर्धारित करना है। तो मान लेंगे सेम x मीटर लगेगा। तो यहाँ पे संबंध स्थापित कैसा हो रहा है ये हमें देखना है। तो देखिए 4 फ्रॉक बनाने में इनको कितना मीटर कपड़ा लग रहा है? 20 मीटर लग रहा है। उसी प्रकार अगर 12 फ्रॉक बनाएंगे, यानी संख्या बढ़ रहा है, 12 फ्रॉक बनाएंगे तो कपड़ा भी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सरल समानुपाती क्या हो रहा है? संबंध स्थापित हो रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉक, यहाँ पे फ्रॉक की संख्या और कपड़ा में सरल समानुपाती संबंध है। अतः हम क्या कह सकते हैं? अतः हम लोग किस तरह लिख सकते हैं? तो 4:12 समान अनुपात क्या होगा? 20:20 क्या होगा? x। तो आपको मालूम है कि अनुपात का मतलब होता है बट्टा, यानी 4/12 कर देंगे। समान अनुपात मतलब समान यानी बराबर। यहाँ पे हो जाएगा 20/x। क्या करेंगे बताइए? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कैंची गुना। ठीक है। तो 4 और x में करेंगे, 4x हो गया, और इसको क्या करेंगे? गुना 12 गुणे 20 रख देंगे, गुना नहीं करेंगे। अब x छूट जाएगा इधर, 12 गुणे 20 इधर है, बट्टा में क्या आएगा? इधर गुना में 4 था तो भागा में यानी बट्टा में 4 चल जाएगा। 4 5 क्या होता है? 20। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 12 गुणे 5, x इक्वल टू 12 5 60, यानी x का वैल्यू, x का मान कितना हमने निकाला? 60। तो इसका मतलब 12 फ्रॉक बनाने में वेंकट मामा को कितना कपड़ा की आवश्यकता पड़ेगा? 60 मीटर की आवश्यकता पड़ेगा। इसलिए 60 जो मीटर है ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, ध्यान से पढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न बोल रहा है कि वकुलतला गांव में एक तालाब को काटने में 30 लोगों को 15 दिन का समय लगता है। यदि 25 आदमी उस तालाब को काटते तो कितने दिनों में काम खत्म हो जाता? यानी एक तालाब को 30 लोग मिलकर काट रहे हैं तो 15 दिन लग रहा है। तो उसी काम को अगर 25 आदमी मिलकर करे, उसी काम को अगर 25 आदमी लगाकर काम किया जाए तो कितना दिनों में काम खत्म हो जाएगा? इसको त्रय राशि के द्वारा हल करना है। तो चलिए देखते हैं। हल लिखेंगे और गणित की भाषा में हम यहाँ पे सूचनाओं को लिखेंगे। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है? लोगों की संख्या, और यहाँ पे है दिन। चलिए देखते हैं। 30 लोग लगाया जा रहा है। 30 लोग जब लग रहे हैं तो काम को कितना दिन में ख़त्म कर रहे हैं? 15 दिन में। यदि हम क्या करेंगे? 25 लोग लगाएंगे तो काम को कितना दिन में ख़त्म करना होगा, या कितना दिन में काम खत्म हो जाएगा, ये हमें मालूम नहीं है। तो इसको मान लेंगे x। इसमें संबंध देखेंगे कि कौन सा संबंध स्थापित हो रहा है। तो देखिए, लोग बढ़ेंगे तो काम घटेगा,
अगर किसी काम में लोग ज़्यादा लगते हैं तो वो काम जो होता है जल्दी पूरा होता है। इसलिए यहाँ पे देखिए कि 30 लोग लगेंगे तो 15 दिन में काम खत्म होगा। अगर आदमी की संख्या घटा देंगे, 25 कर देंगे, तो काम क्या होगा, बढ़ेगा, दिन की संख्या बढ़ेगा। इसलिए यहाँ पे इस सवाल में कैसा संबंध है, विलोम अनुपाती संबंध है। तो देखिए लोग बढ़ेंगे तो काम घट जाएगा और लोग घटेंगे तो काम बढ़ जाएगा, यानी सीधा एकदम उल्टा हो रहा है। इसलिए यहाँ पे कौन सा संबंध है, तो विलोम अनुपाती संबंध है। तो यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए यहाँ पर लोगों तथा दिन में विलोम समानुपाती संबंध है। ठीक है, अतः इसको हमें लिखना होगा कैसे, अतः 30:25 समान अनुपात, अब उल्टा कर देंगे, क्या करेंगे, उल्टा x/15। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको मालूम है कि अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा। तो 30/25 समानुपात मतलब बराबर x/15। यहाँ पे क्या करेंगे, कैंची गुना करेंगे, तो कैंची गुना करेंगे 25 और x में करेंगे तो 25x बराबर कितना में करना है, 30 × 15। अब यहाँ पे देखिए x यहाँ पे छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 30 × 15 और बटा में क्या आएगा, 25। ठीक है, और 5 से काटते हैं, 5 × 5 = 25 और 5 × 3 = 15, फिर ये 5 से काट दीजिए, 5 × 6 = 30, यानी x इक्वल टू कितना बचा, 6 × 3। अब x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 × 3 = 18 दिन आएगा। यानी अगर लोगों की संख्या घटा के 25 कर दिया जाए तो कितना दिन में वो काम पूरा होगा, तो 18 दिन में होगा। ठीक है, तो 18 दिन हमारा क्या होगा, आंसर। तो आज के इस वीडियो में 3 ही सवाल हल हो पाया है, क्योंकि वीडियो जो है लंबा हो जाएगा। इसलिए अगले वीडियो में बाकी के जो भी बचे सवाल है उसको हमें हल करके आप लोगों को दिखाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।